अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे नई वीडियो में। जैसा कि आप सब ने पिछली वीडियोस में बहुत प्यार दिखाया और बहुत अच्छी अच्छी बातें कमेंट बॉक्स में बोली, मुझे इंस्टा पे भी बहुत सारी मैसेज आई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बनाता हूँ जो मेन पर्पज़ होगा। जैसे मैंने आप सबकी कमेंट पे रिप्लाई किया तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यही थे कि ब्रदर हम बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी पिछली दोनों वीडियो में कवर किया था कि तरंग गोयल की आप पढ़ें जीएस के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है ब्रदर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, कंप्यूटर साइंस कहाँ से पढ़ें और साइंस कहाँ से पढ़ें, ऐसे क्वेश्चंस करके बहुत सारे हैं। तो मैंने यही सोचा क्यों ना हम एक वीडियो अच्छे से बना लेते हैं कम्प्लीटली, जो ऑल बुक्स कवर करेगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्लीट एक बुक लिस्ट लेके आता हूँ आपके लिए, जिसमें आपको आसानी होगी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। तो आज ये वीडियो उसी रिलेटेड रहने वाली है, यानी बुक कॉम्बो के नाम से एक वीडियो ये अपलोड होगी। तो आप देखिए इनमें से जो जो बुक आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है फ़ायदा होगा तो आप परचेज़ करें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। क्योंकि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है इसका अभी तक कोई सिलेबस जेकेएसबी के द्वारा नहीं पब्लिश किया गया है। अगर कोई सिलेबस आ जाता तो बंदा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ता। अब मसला ये है कि सिलेबस नहीं आया तो हम रुक जाते हैं, वेट करते हैं सिलेबस का, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज से पढ़ना स्टार्ट करना है। होता है एसएसबी 10 दिन या 20 दिन बाद सिलेबस निकाले या 30 दिन बाद, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो सिलेबस हमें क्या करना है, सिलेबस कहाँ से हम देखेंगे, कहाँ से सिलेबस पे नज़र रखेंगे। सिलेबस हमने देखना है प्रीवियस ईयर्स, जैसे बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई है उसका हमने देखना है सिलेबस क्या था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो वो देखना है। उसका क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसका सिलेबस देख लेना है। उससे एक आइडिया बन जाएगा दिमाग में, एक इमेज बन जाएगी कि हमने क्या पढ़ना और क्या कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर बॉर्डर बटालियन का सिलेबस नहीं मिलता, 2017 की या 18 की जो भी रिक्रूटमेंट 17-16 में रिक्रूटमेंट हुई है उनका सिलेबस आप उठा लें। फिलहाल आप वही सिलेबस मान के चलें, ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा सेम ही होगा, क्योंकि 10th लेवल एग्ज़ाम होता है जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट होती है 10th लेवल होती है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत 2-3 चेंजें हों, बट ज़्यादा मेजॉरिटी चेंज नहीं होंगी। तो आते हैं हम अपनी टॉपिक पे, बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो जैसे जीएस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो इंडियन कवर करेगी कौन सी, तरंग गोयल बुक। जैसे मैंने आप सबको बताया कि तरंग गोयल ले आएँ, वो पढ़ें अच्छे से, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लाएँ उसको अच्छे से पढ़ें। तो बहुत सारे ने ये बात बताई कि भैया लूसेंट कैसी है, लूसेंट पढ़ें या ना पढ़ें। भाई लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब, आप पढ़ सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है, जैसे अपनी चॉइस है। तो आप लूसेंट पढ़ें या तरंग गोयल पढ़ें, जीएस के लिए दोनों बेस्ट हैं। तो आप तरंग गोयल ले आएँ, उससे आपका जीएस पूरा कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो जो कमी पेशी रह जाएगी वो आप एमसीक्यूज़ कर लें उसके, या कहीं और से थोड़ा बहुत ऐड कर लें, लेकिन मोर देन इनफ है कौन सा, तरंग गोयल और लूसेंट, ठीक है ना। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, तो वो भाई मैंने खुद पढ़ी हुई है पर्सनली। आर्यन की बुक आती है, वो 200-250 रुपये की बुक है, बड़ी अच्छी किताब, आप वहाँ से पढ़ें, क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से एमसीक्यू भी कर सकते हैं, उससे एक अच्छा आइडिया बन जाएगा और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप आर्यन की लाइन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, और जो भी उसमें जो आफ्टर जब यूटी बना जम्मू कश्मीर, जो भी उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा वो उससे पढ़ सकते हैं। अब रही बात साइंस की, साइंस कहाँ से पढ़ें, तो भाई साइंस के लिए लूसेंट की एक अलग से किताब आती है, लूसेंट साइंस उसका नाम है बुक का। तो आप वो लाएँ, वो पढ़ें, उससे आपका साइंस पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। अगर वो नहीं लानी तो आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका साइंस एटलीस्ट 90-80-90% कवर हो जाएगा। 9th-10th की एनसीईआरटी भी बहुत है साइंस के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई 3-4 कंपोनेंट हो गए। तो उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए। तो भाई कंप्यूटर साइंस के लिए आपको भी एक और बुक लानी है, वो आर्यन की है। वो कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से है, आप वो लाएँ, उससे आप पढ़ें, उससे आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक लेवल कंप्यूटर होगा, ज़्यादा लेवल एडवांस लेवल कंप्यूटर होगा नहीं, तो आप वहाँ से कंप्यूटर ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने 2-4 बुक्स का नाम बता दिया, तो उसके बाद हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में। जैसा मैंने पिछली दोनों वीडियो में बताया कि मैथ और रीजनिंग आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कंसेप्ट नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग का ये है कि कहीं पे ब्रेन यूज़ करके क्वेश्चन निकल जाता है, मतलब जैसे कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया या कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट नहीं भी होगा फिर भी रीजनिंग का बंदा कर सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैथ का ये विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ की क्लासें देनी पड़ेंगी, और उसका कंसेप्ट क्लियर करके तब जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल बता दूंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल जो मैंने जितनी बुक्स बताई आपको, आप लाओ और पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही, और जितना हो सके क्वेश्चंस करो, क्योंकि
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि उसका सिलेबस देखो, उसकी सिलेक्टिव बुक्स ले लो और उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपको फ़ायदा होगा। तो जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है नहीं, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। आप इस पर खाली आपने ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब क्वेश्चन आएगा तो उसका एक ऑप्शन होगा, आपने टिक कर देना है। तो खाली आपने अपनी बुक्स की रीडिंग लगानी है और इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल के उसको अपने नोट्स बना देने हैं। तो जब इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे उसका रिवीजन मारेंगे, साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन जितने हो सके करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे किसी बुक से करो, जितने हो सके करो, क्योंकि क्वेश्चन से आपको एक आइडिया बन जाएगा और प्रैक्टिस से आपको कुछ चीज़ें याद भी रह जाएंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ दी 5-6 बुक्स पढ़ दी लेकिन क्वेश्चन नहीं किए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन अपनी चाहिए, जितना पढ़ रहे हो क्वेश्चंस करो जितने हो सके। चाहे क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगेगा मैंने अभी नहीं पढ़ा है, भाई वो कर लो, ठीक है ना। जैसे कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो क्वेश्चन ऐसे आपको लगेगा नहीं यार मुझसे 30-40 स्कोर आ रहा है, 50-60 आ रहा है, तो स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो भाई आप जब फर्दर उसको करोगे ना, मतलब फर्दर उस पर पढ़ोगे, जब आगे जाके पढ़ोगे, या फिर कभी कभार ऐसा होता है आपने वो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं होती है लेकिन आपने क्वेश्चन किया होता है, आपको याद रह गया होता है कि क्वेश्चन सही किया था, मैंने गलत किया था, फिर वही ऑप्शन आप एग्ज़ाम में करेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने करने जितने हो सके उतने क्वेश्चन करो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एट द लास्ट में 2-4 चीज़ें अपनी बताऊँगा पर्सनल एक्सपीरियंस। जितना आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, एक बात। दूसरी बात PYQ करो। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, कि खुद पे ट्रस्ट रखो। तो इंशाल्लाह खुद पे ट्रस्ट रखो, कि मोटिवेट रहो कि इंशाल्लाह कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ अपने माइंडसेट, अगर आप अपने आप को ये समझा के चलते हो कि मेरी सिलेक्शन डन है, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो यकीन मानो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। ये पहले से आधे मुझे लड़के मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मेरे पास कैटेगरी नहीं है, मेरी सिलेक्शन मुश्किल है, या मैं ना दूँ मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को मोटिवेशन दो कि भाई इतना लेवल कोई तूफ़ान लेवल एग्ज़ाम है नहीं। हम मानते हैं कंपटीशन टफ़ है, JK बोर्ड नहीं, JK SSB बोर्ड ले रहा है, लेकिन आपने एग्ज़ाम तो देना है भाई, जॉब तो चाहिए ना, है ना। ज़ाहिर सी बात है, जब नॉर्मली स्ट्रगल करना है थोड़ा बहुत तो करना है, उसके बिना चारा है नहीं। तो आप बिल्कुल फोकस करो और अपने टारगेट को लेके चलो कि मैंने इतना सिलेबस कब कवर करना है, प्रैक्टिस कब करने है। और रही बात करंट अफेयर की, वो मैं सॉरी भूल गया था। तो करंट अफेयर का ये है कि करंट अफेयर साथ साथ लेके चलो। जब मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा करंट अफेयर का, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट स्टार्टिंग से साथ रखो। जब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, लास्ट की 6 या 7 मंथ, आपने करंट अफेयर कर लेनी है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा था इसकी अपने आप पे होप की, उम्मीद की, ठीक है ना। अब जब अपने आप पे होप करोगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन डन हो जाएगी। बाकी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, जो भी कुछ चीज़ नीड हो आप बता सकते हो। जैसे बहुत सारे ने बोला कि फ़िज़िकल के रिलेटेड वीडियो बनाओ, मेडिकल के रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो ऐसा बिल्कुल बन जाएगी। आप बस थोड़ा टच में रहो, क्योंकि मैं भी अपना फ्री टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जब आगे कभी टाइम अच्छे से मिलेगा तो अच्छी और वीडियो बनाऊँगा। तो बस आप अपने टारगेट को लेके चलो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस मेहनत करते रहो और चिल मारो, ठीक है ना। लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह टेंशन मत लो, और इंशाल्लाह सिलेक्शन डन है।